हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मी मैथ एंड मैजिक। मैं हूं स्वीटी और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 9th के लिए एक वीडियो जिसमें हम लोग रियल नंबर्स के बारे में, इसके कंसेप्ट्स के बारे में अच्छे से समझेंगे और ट्राई करूंगी कि इसके बाद आपको रियल नंबर्स या रैशनल नंबर्स या इरैशनल नंबर्स के बारे में कोई भी डाउट ना रह जाए। ओके, सो आते हैं हम लोग हमारे कंसेप्ट्स के ऊपर। आप लोगों ने 6, 7, 8, 4, 5 हर क्लास में नंबर्स के बारे में पढ़ा है, तरह तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ा है, तो हम उन्हीं नंबर्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स के बारे में। अब नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम लोग 1 से लेकर सारे ही इन्फिनिटी तक नंबर्स लेते हैं, 1 से लेकर, ठीक है। फिर आता है एक और टाइप ऑफ नंबर जिसमें हम होल नंबर्स बोलते हैं जिनको, और होल नंबर्स में हम लोग जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो हम बोल सकते हैं होल नंबर्स प्लस होल नंबर्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद हम लोग इंटीजर्स पे। अब इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें हम लोग नेगेटिव को भी इंक्लूड कर लेते हैं, पॉजिटिव को भी इंक्लूड कर लेते हैं और जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को हम लोग शो करते हैं बाय द साइन जेड, ठीक है। अब इंटीजर्स भी हो गए, होल नंबर्स भी हो गए, नेचुरल नंबर्स भी हो गए। अब आते हैं क्या, रैशनल नंबर्स, जिसमें हम ये सारे ही नंबर्स को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। कौन से सारे नंबर्स को, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, चाहे वो होल नंबर्स हो, चाहे वो हमारा इंटीजर्स हो। सो हम इसको क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम लोग क्यू के साइन से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इन सब के अलावा एक और होता है हमारे पास फेयर, जिसको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर, जिसमें ये कोई से भी नंबर नहीं आते हैं, और लेकिन इन सब को मिला के हमारे को क्या बन जाता है, इन सब को मिला के हमारा बन जाएगा क्या, रियल नंबर्स। क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स। सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे नंबर्स और प्लस इररेशनल नंबर्स भी, मतलब दुनिया में जितने भी नंबर्स है वो सारे ही रियल नंबर्स में काउंट होते हैं, और रियल नंबर्स को हम लोग आर साइन से शो करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि रियल नंबर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, कि हम उसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन टू फॉर्म्स, फर्स्ट इज रैशनल नंबर्स एंड सेकंड इज इररेशनल नंबर्स, ठीक है। अब अगर अच्छे से समझ में आए कि इन दोनों को डिफरेंस कैसे करेंगे, सो अगर हम डेसिमल्स में किसी चीज को लिखना चाहें तो उनसे हम लोग रैशनल्स और इररेशनल्स को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास तीन तरह के नंबर है। एक तो मैंने बोला 1.23, एक मैंने बोला 1.234234234 एंड सो ऑन। एक मैंने बोला 1.23234523674896 एंड सो ऑन, चलता ही जा रहा है, कुछ ना कुछ ब्ला 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 चलता जा रहा है। सो हमने फर्स्ट वाले में देखा कि ये एक जगह आकर रुक गया, स्टॉप हो गया। तो जब एक जगह आके स्टॉप हो गया कोई भी एक्सपेंशन, ये तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। सो जो अगर पहली तरह पे आके रुक गया, उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन, ठीक है। अब दूसरी चीज थी कि ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, लेकिन इसमें कॉमन चीज ये है कि कहीं ना कहीं ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये सिर्फ अपने आप को रिपीट करता जा रहा है। सो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या है ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग या रिक्योरिंग दोनों वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और तीसरा हमने देखा कि ये रुक तो कहीं भी नहीं रहा है, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो ये भी है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा अपने आप को, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अब इससे हमारा रैशनल और इरैशनल का क्या संबंध है, वो पढ़ते हैं कि जो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, ये सब हमारे कहलाएंगे रैशनल नंबर्स। ये दोनों किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये दोनों कैटेगरी में आ जाएंगे रैशनल नंबर्स की, ठीक है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपको मिल जाता है तो वो कहलाएगा इररेशनल नंबर, ठीक है। अब आपको शायद मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर्स को कैसे कैटेगराइज करना है, कैसे समझना है कि वो एक रैशनल नंबर है और कैसे समझना है कि वो एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। समझ में आई बात। तो अगर हम कुछ नंबर्स को कैटेगराइज करें कि कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला 1, 2, 3 सारे ही की सारे नेचुरल नंबर्स, सारे ही सारे हमारे होल नंबर्स, सारे ही इंटीजर्स, सारे ही हमारे जो फ्रैक्शंस, सारे ही हमारे ये सब नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट्स की बात करें, क्योंकि आपको इस चैप्टर में स्क्वायर रूट्स बहुत देखने को मिले, तो स्क्वायर रूट्स अगर प्राइम नंबर्स के हैं
सो वो हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे, क्योंकि उनका कोई सॉल्यूशन अंत नहीं है, ठीक है, वो चलते ही चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही कोई परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है हमको, सो वो हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा, क्योंकि वो एक टाइम पे आके रुक जाता है, ठीक है। समझ में आई? आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। अगर अब हम कुछ क्वेश्चंस लेकर चले कि कौन से नंबर्स को हम रैशनल कहते हैं, जैसे कि अगर मैंने बोला √3, सो √3 एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट बोला गया है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, इर्रेशनल नंबर बन जाता है। अगर मैं बात करूं √25, तो ये क्या है, ये हमारा 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, और 5 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, सो ये क्या बन जाएगा, हमारे लिए रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। फिर हम अगर बात करें तीसरा चीज, जैसे पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज नेवर डिफाइंड, वो चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, सो ये भी हमारे के लिए क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आई बातें? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जैसे कि हमने बोला था आगे हम और चीजें पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं एक थ्योरम के बारे में, एक थ्योरम जिसमें हमें बताया गया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को कहा जाता है, जिसमें बोला जाता है कि किसी भी नंबर को हम लोग उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स में डिफाइन कर सकते हैं। every number can be shown as the product of its primes, ठीक है। जैसे मैंने बोला, एक नंबर मैंने ले लिया 196, आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से सीखा है पहले की क्लासेस में। सो अगर हम 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ 98, फिर हम अगर इसको वापस करेंगे तो हमें मिलेगा 49, फिर हमें करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 7 and 1। सो अगर हम 196 को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 times 2 times 7 times 7, ठीक है, दैट इज 2 square times 7 square, ठीक है। सो हमने देखा कि 196 को हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ये दोनों प्राइम नंबर है, इन दोनों प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में शो कर सकते हैं। सो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोल सकते हैं, ये थ्योरम यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहा है। सो कोई भी अगर एक रैशनल नंबर है, उसको हम उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में शो कर सकते हैं, दैट इज द थ्योरम सेज, ओके, कि एवरी रैशनल नंबर कैन बी शोन इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। सो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया है। हम लोग इसी वीडियो को और कंटिन्यू करेंगे, द सेकेंड वीडियो। आप लोग मेरे साथ बने रहें, समझें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन करें। थैंक यू सो मच।